अगर हम समय पर पेड़ों को पानी नहीं देते तो वे सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं और ऐसा ही कुछ हम इंसानों के साथ भी होता है। जब हम भी समय पर पानी नहीं पीते हैं तो हमारे शरीर में भी पानी की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसे अगर हल्के में लिया तो आगे बड़ी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन और लेकर आई हूं आपके लिए एक खास शो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके काम की खबर। शरीर में पानी की कमी होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐसे में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी लापरवाही कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी होने की वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। अगर आपने इसका ध्यान वक्त पर नहीं दिया तो आपको तकलीफ हो सकती है। आपने अगर जरा भी हल्के में लिया तो ये खतरनाक साबित हो सकती है। हमारा शरीर भी पानी की कमी होने पर कुछ संकेत देता है और इन संकेतों की पहचान आप खुद भी कर सकते हैं। आपको शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या होने पर आपके यूरिन का रंग बदल जाता है। आमतौर पर यूरिन हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन जब शरीर में पानी की कमी होती है तो ये गहरे पीले रंग का हो जाता है। इसके अलावा यूरिन का कम आना भी डिहाइड्रेशन के लक्षण है। वहीं दूसरा लक्षण स्किन का रूखा होना, जिसमें शरीर में पानी की कमी होने का सीधा असर आपके स्किन पर पड़ता है। आपकी स्किन ड्राई हो रही है, होंठ बार बार सूख रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप डिहाइड्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके अलावा शरीर में डिहाइड्रेशन होने से स्किन पर रैशेस, खुजली और टाइटनेस होने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा सांस फूलना, ढंग से सांस नहीं ले पाना, पानी भी डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। पानी पीने के बाद भी प्यास लगते रहना। जी हाँ, अगर आपने पानी पी लिया है और उसके बाद भी आपको बार बार प्यास लग रही है तो ये लक्षण भी डिहाइड्रेशन का है। आमतौर पर लोग डिहाइड्रेशन के लक्षण को नजरअंदाज कर देते हैं, जो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पानी पीने के बाद भी बार बार प्यास लगती है तो आप साधारण पानी की जगह नींबू पानी का भी सेवन कर सकते हैं। तो देखा आपने, कम पानी या समय पर पानी नहीं पीने से आपको कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए पूरे दिन में जरूरत के हिसाब से पानी जरूर पिएं। जब स्वास्थ्य और पोषण की बात आती है तो अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं। सामान्य लोग ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट में भी इसको लेकर विरोधाभास देखने को मिलता है। कई बार ये मालूम करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है कि एक अच्छे स्वास्थ्य को पाने और उसे बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद को फिट रख सकते हैं। कई तरह की भ्रांतियों से अलग एक अच्छी फिटनेस और हेल्थ के लिए कई वेलनेस अनुसंधान द्वारा कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम एक बेहतर हेल्थ पा सकते हैं और जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सीमित मात्रा में मीठे पेय का सेवन करना। हेल्दी फिटनेस के लिए जरूरी है कि मीठे पदार्थों के सेवन को सीमित किया जाए। अत्यधिक मात्रा में मीठे पदार्थों का सेवन करने से शरीर में शुगर, हृदय रोग जैसे रोग का खतरा बढ़ जाता है। मीठे पदार्थ उन लोगों के लिए भी हानिकारक हैं जो लोग ज्यादा मोटे नहीं हैं। बच्चों के लिए मीठे पेय पदार्थ काफी हानिकारक हैं। मीठे पेय पदार्थ से बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। बिना चीनी की चाय लें। चाय की जगह कॉफी का सेवन भी आप कर सकते हैं। वहीं दूसरा, मेवा और फल का सेवन करें। अगर आप अपने दैनिक आहार में फल और मेवे शामिल करते हैं तो कुछ ही दिन में इसका असर आपके स्वास्थ्य पर जरूर दिखने लगेगा। कुछ लोग मेवे के सेवन से परहेज करते हैं क्योंकि इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप मेवे की जगह बीज का सेवन भी कर सकते हैं। नट और बीज कई प्रकार के प्रोटीन, फाइबर और खनिजों से भरे होते हैं। नट्स आपके वजन को कम करने में भी सहायक होते हैं। वहीं तीसरा,
कॉफी का सेवन करें। हेल्थ के लिए कॉफी के रोल को लेकर एक्सपर्ट के बीच में भी कई सारे मतभेद हैं। हालांकि विवादों के बाद ये बात सामने आई है कि कॉफी में कई सारे स्वास्थ्य लाभ मौजूद हैं। कुछ रिसर्च में ये भी पता चला है कि कॉफी के सेवन से दीर्घायु होती है और साथ ही साथ इससे टाइप 2 मधुमेह और अल्जाइमर जैसे रोग में भी राहत मिलती है। एक्सपर्ट के अनुसार अच्छी हेल्थ के लिए प्रतिदिन 3 से 4 कप कॉफी का सेवन पर्याप्त है। कॉफी के सेवन में एक बात ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप एक गर्भवती महिला हैं तो आपको इसके सेवन को सीमित कर देना चाहिए या फिर इसे पूरी तरह से रोक देना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में कैफीन से दिल की धड़कन और अनिद्रा जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं चौथी खबर पर। पर्याप्त मात्रा में नींद लें। अगर आप किसी भी तरह की नौकरी या फिर बिजनेस करते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में नींद लें। अच्छी नींद का एक व्यापक असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। नींद ना पूरी होने से भूख को बढ़ावा देने वाले हार्मोन्स पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। पर्याप्त मात्रा में नींद ना लेने का असर धीरे धीरे हमारे मानसिक प्रदर्शन पर भी पड़ने लगता है। इसके अतिरिक्त खराब नींद भी एक बड़ा कारण है मोटापा बढ़ने का। तो हमें कई बार बताया जाता है कि रात में 7 से 8 घंटे की नींद हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अच्छी नींद से शरीर रिलैक्स होता है और हम दूसरे दिन फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं, जबकि आधी अधूरी नींद दुर्बलता, कमजोरी और सुस्ती का कारण बनती है। अगर ढंग की नींद ना मिले तो पूरा दिन खराब हो जाता है और अगर नींद जरूरत से ज्यादा ली जाए तो वह सिरदर्द जैसी परेशानी भी बढ़ा सकती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात को सच मान बैठे हैं कि 8 घंटे की नींद देना जरूरी है। इसीलिए नींद खुल जाने के बाद भी वे सोने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वे अजीब सा महसूस करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि स्लीपिंग पैटर्न और स्लीपिंग डिसऑर्डर वंशानुगत होता है, यानी कि ये सब आपके डीएनए से जुड़ा है। आप 6 घंटे की नींद के बाद भी रिलैक्स महसूस कर सकते हैं या फिर आप 9 घंटे की नींद के बाद भी आराम की आपको जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ बाहरी कारक भी हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि काम के साथ हम सभी को ठीक से पूरी नींद लेनी चाहिए। तो दर्शकों, आज हमारे इस खास शो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।